नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जी सुबह का टाइम हो चुका है, मैं उठ चुकी हूँ और ये अभी सोए हुए हैं दोनों। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने सारे कामों को मैं किस तरह निपटाती हूँ छोटे बच्चे के होते हुए, तो बस आज वही आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ दिन है आज संडे का, स्पेशल दिन है आज सप्ताह का। उसके बाद जी आज तारीख है 31 अप्रैल। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगवान जी के दर्शन के साथ। तो आ गई हूँ सीधा किचन में और किचन में आके यहाँ भगवान जी को भी प्रणाम कर लेती हूँ। और ये रूटीन मेरा डेली का ही होता है। उसके बाद थोड़े बहुत कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर दिन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लाइक जैसे कि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में कुछ साफ़ सफाइयाँ हमारे घर में ऐसी होती हैं जो हम विंटर में नहीं करते हैं। और उसके बाद यहाँ थोड़ी बहुत आँखों में सुस्ती आती है, क्योंकि रात को ना फ़ोन का भी काम रहता है, तो नींद थोड़ी बहुत अधूरी रह जाती है। उसके बाद तो मैं यहाँ पे आके बस ठंडे ठंडे पानी से आँखों को वॉश कर ले रही हूँ, ताकि थोड़ा बहुत भी आलसपन ना आए सुबह के काम करते हुए। और सुबह के कामों को अगर एक बिल्कुल नई ताजगी और फुर्ती के साथ हम शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है दिन। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आ गई हूँ सीधा पौधों में पानी डालने के लिए। और कल मुझे एक कमेंट आया था कि आपने बिना नहाए तुलसी में पानी नहीं डालना चाहिए था, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी जानती थी ये बात, बट मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, ध्यान से ही उतर गया। और आप सब ने ये इस तरह से मुझे कमेंट करते हो कि ब्लॉग में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो अच्छा लगता है आप सबको इस तरह देखकर कि आप कितना ज़्यादा गौर से मेरा ब्लॉग देखते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सो थैंक यू सो मच आपका। उसके बाद जी मैंने डस्टिंग भी की है सभी में, और वीडियो पूरा डिलीट हो गया, वो पता नहीं कैसे। वॉइस ओवर भी अभी दोबारा से कर रही हूँ मैं ये। उसके बाद यहाँ आ गई हूँ बाथरूम में पानी लेने के लिए। और गर्मी में हमेशा हमें अपने फ़र्श को हाइजीन करने के लिए कोई ना कोई फ़िनाइल का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और फ़िनाइल भी नहीं है तो आप नमक ज़रूर ऐड कीजिए पानी में, पोछे वाले, बहुत ही अच्छा रहता है फ़र्श के लिए और साथ साथ में हमारे घर को पूरे हाइजीन रखने के लिए। और दूसरा ये है कि अगर आप विंटर में गर्मी में अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आपको फ़र्श को एक्स्ट्रा हाइजीन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़र्श पे ही बीतता है। और हमारा जो नटखट ध्रुव है ना, वो सारा दिन यहीं पे पेन या पेंसिल लेके पूरे फ़र्श पे काटना शुरू कर देता है। इतना कॉपी पे नहीं लिखेगा जितना उसको फ़र्श पे और दीवारों पे लिखने की आदत हो गई है। तो बस सबसे पहले अच्छे से फ़िनाइल डाल के पानी में पोछा लगा लिया है पूरे बैठक में। और बैठक को मैंने अच्छे से पहले झाड़ा है, सारे जाले वाले सब झाड़े थे, लेकिन वो वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो बस जितना बहुत था मैं वही आप सबको दिखा रही हूँ। और छोटे बच्चों के साथ मॉर्निंग रूटीन को कैरी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके रूटीन को अच्छे से प्रॉपर तरीके से निभाना। अगर बच्चे टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, तो माओ का रूटीन बिल्कुल अच्छा रहेगा। और जी ये उठ चुके हैं, आए थे फ़ोन लेने के लिए। इनको आदत है कि ये उठते के साथ ही थोड़ा सा फ़ोन ज़रूर देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर देखते हैं, कोई अपडेट्स ज़रूर देखेंगे, न्यूज़ वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ देख लेते हैं। उसके बाद ही ये अपना नहाना धोना करते हैं। तो इतने ये तैयार होंगे, इतने मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से अपना जो भी मेरा क्लीनिंग का काम है वो मैं पूरा फिनिश कर पाऊँ, क्योंकि इनको अभी जाना है। संडे है आज, वैसे रेस्ट है इनका, लेकिन किसी और काम से जाना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आ गई हूँ अभी शूज़ रैक पे। शूज़ रैक को हर दिन साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके जूते चप्पल जितने भी होते हैं वो रोज़ बाहर चल के जाते हैं। तो इनमें ज़रूरी है कि हमें रोज़ क्लीनिंग करनी चाहिए, नहीं तो बहुत ही गंदा एक घर का वातावरण हो जाएगा। और नज़र अगर किसी की जाती है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि शूज़ रैक ज़्यादातर क्या होता है, घर के एंट्रेंस पे ही रखा होता है, तो इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है उसे साफ़ करना। उसके बाद मैंने बैठक वाले में न कमरे में दोबारा से एक बार फिर से कपड़ा लगा दिया और बिल्कुल चमचम हो गई है बैठक मेरी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब मैं आ गई हूँ सीधा यहाँ जो आंगन है, और आंगन में आके मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन को हटाया है। उसके बाद मैंने यहाँ अच्छे से पहले पोछा लगाया है। तो कुछ जो लेयर होती है ना, हल्की फुल्की धूल की जो जम जाती है चीज़ों के नीचे, तो बस वही छुटती नहीं है। फिनाइल से कितना भी छुटाने की कोशिश करें, थोड़े बहुत धब्बे रह जाते हैं। उसके बाद जो वॉश बेसिन होते हैं ना, उनके नीचे भी हम बहुत कम ध्यान देते हैं।
और मुझे तो सुबह की साफ़ सफाई इतनी जल्दबाजी में करनी पड़ती है कि कई बार वॉश बेसिन के नीचे ध्यान ही नहीं जाता है। तो इसलिए बस सरफ डाल दिया है थोड़ा सा और उसके बाद ले लिया है यहाँ पे तार वाला कूचा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल की जो एक लेयर होती है ना, परत सी जम जाती है। अगर हम डीपली बिल्कुल क्लीनिंग नहीं करेंगे, 2-3 दिन में अगर मैं नहीं करूँ तो बहुत ज़्यादा जम जाती है धूल। तो बस यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया है, थोड़ा थोड़ा विंडो को भी साफ़ कर दिया है और मशीन के नीचे पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और हमारी मशीन के नीचे ज़्यादातर छिपकली का वास होता था पहले, बट अब नहीं होता है। अब मैं डेली मशीन को हटा के क्लीन कर देती हूँ ना, तो अब कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं इसके नीचे रहता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आके बस थोड़ा बहुत मैंने डस्टिंग की है, डब्बों को पूरा अच्छे से सेट लगाया है। उसके बाद मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पे भी झाड़ू। गुड मॉर्निंग। और हम माँओं के साथ अक्सर ऐसा होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं घर में, कोई बड़ी क्लीनिंग वगैरह अगर हम छेड़ दें तो सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को ही होती है। तो ध्रुव उठ चुका था। एक्चुअली में ये अभी उठता नहीं, हस्बैंड भी उठकर चले गए थे, मैं भी उठ गई थी, तो अभी ये बिल्कुल अपने आप को अकेला भी शायद महसूस कर रहा होगा, तो इसीलिए ये भी उठ गया है। तो बस अभी थोड़ी बहुत देर इसके साथ टाइम बिताऊंगी, उसके बाद ही अब मैं काम पे लगूंगी। क्योंकि छोटे बच्चों का क्या होता है, अगर वो सो के उठे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मम्मी लोगों की होती है। तो पहले थोड़ी देर में उसके पास बैठी थी, उसके बाद ही किचन में आई हूँ और अब लगा ले रही हूँ यहाँ पे पोछा। तो उसके पास बैठे हुए हैं अभी डैडी उसके, तो जल्दी से फिर मुझे नाश्ता भी बनाना है क्योंकि अभी उनको निकलना है। और लगा दे रही हूँ पोछा और साथ साथ में अंदर आ गई हूँ बेडरूम में। आके मैंने बेडशीट को अच्छे से पहले झाड़ ले रही हूँ और बिछा दे रही हूँ इसको भी अच्छे से। तो सारे दिन का काम मेरा ख़त्म हो चुका है लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक। और बस अब मैं नहा लूँगी और पहले बनाऊँगी नाश्ता, उसके बाद ही नहाने जाऊँगी, नहीं तो फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। क्योंकि नहाने के बाद मैं ज़्यादातर पहले पूजा ही करती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता बनाती हूँ। और मुझसे बिल्कुल भी ये होता नहीं है। और कुछ सब्सक्राइबर मेरी कहती भी हैं कि दीदी आप पहले नाश्ता बना लीजिएगा, उसके बाद भी आप पूजा कर सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं होता है ऐसा। और देखिए पूरा अच्छे से बेडरूम सेट हो चुका है। और मेरे बेडरूम में आपको कोई भी चीज़ ओपन रखी हुई नहीं मिलेगी क्योंकि ध्रुव बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है अब। तो सारी चीज़ मैं कवर्ड ही रखती हूँ, कवर्ड में और ड्रेसिंग में अंदर बंद करके रखती हूँ। उसके बाद ले आई हूँ आप सभी को बाहर वाले बैठक दिखाने के लिए। देखिए समर में कुछ इस तरह से मैं क्लीन रखती हूँ अपनी बालकनी को, बहुत ही अच्छा लगता है और सारा दिन हम यहीं पे ही रहते हैं। और जी अब आ गई हूँ सबसे पहले किचन में। किचन में आके यहाँ पे काट ले रही हूँ खरबूजा। भाई लेकर आया था, ये तो सीज़न का पहला ही खरबूजा है। तो उसको ना मीठे खरबूजे की बहुत अच्छे से पहचान थी, शायद इसीलिए खरबूजा बहुत ज़्यादा मीठा निकला था, नहीं तो मुझे तो बिल्कुल पहचान नहीं होती है। अगर आप किसी को इसकी मीठे की और फीके की पहचान हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं है। और यहाँ लगा दी थी मैंने ध्रुव के लिए खीर बनने के लिए, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी आँच पे। तो रात के चावल रखे हुए थे थोड़े से, वही डाल के ना दूध में बहुत ही अच्छे से जल्दी पक जाती है, तो खीर बन गई थी। और अब मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे चटनी की तैयारी। तो आज बनने वाली है स्पेशल आमी की चटनी। तो सीज़न की पहली चटनी मैं बना रही हूँ। और आमी बहुत सारी ये लेकर आए थे, मैंने सारी सलाद में खा ली हैं बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आमी, कच्ची आमी। तो यहाँ जो भी आमी बची हुई थी उनको छील के काट ले रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। और इसमें डालूंगी एक टमाटर, प्याज, लहसुन और थोड़ा सा धनिया। और पुदीना था नहीं मेरे पास, वैसे ये ले भी आते अगर मैं इनसे मंगाती तो, लेकिन अभी ये नहाए भी नहीं थे, नहाने के लिए गए हुए थे, ये भी थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, तो इसलिए मैंने परेशान नहीं किया। जो है घर में उसी से चटनी बना ले रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लगती है आमी की चटनी इस टाइम पे। खट्टी मीठी बनाओ ना गुड़ डाल के, और कुछ लोग इमली डाल के चीनी वगैरह डाल के, गुड़ डाल के भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। लेकिन अभी मैं गुड़ चीनी कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं इसमें नमक ही ऐड करूँगी, काला नमक और सफ़ेद नमक। और टमाटर डाल दिया है, एक प्याज डाल दिया है, और यहाँ डाल दी है आमी सारी जो भी चॉप करके थी। और इसको अभी मैं पीस लूँगी, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट डाल के बहुत ही अच्छे से ये पिस गया है और बिल्कुल बारीक मैंने पीसा है इसको। और अब लगा ले रही हूँ यहाँ पे आटा। तो आटे में मैंने थोड़े बहुत मसाले डाले थे, उसके बाद डाल दी थी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, बाद पहले डालना भूल गई थी तो बाद में डाल दी थी। और यहाँ चाय भी बनकर हो गई है तैयार। तो गर्मी में इसी तरह से फटाफट मैं घंटों का काम मिनटों में निपटा देती हूँ। और छोटे बच्चे होते हैं तब तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट का।
और माइंड का सेट होना बहुत ज़रूरी है अगर कामों को आप समय से पहले निपटाना चाहती हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया है पहले ये लच्छा पराठा, इसी तरह से इंस्टेंट बनने वाला। तो पेड़ों को अगर आप थोड़ी देर इस तरह से बना कर रख देंगे ना तो लच्छे बहुत ही बढ़िया खिलते हैं बाद में। तो बस मैं अभी फटाफट बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं रख पाऊँ इन्हें थोड़ी बहुत देर भी। ये नहाकर आ गए हैं तो बस नाश्ता की मांग कर दी थी, चाय मैंने बहुत जल्दी जल्दी बना दी है। उसके बाद यहाँ करारा करारा दे दिया है इनको पराठा, और थोड़ा सा अचार है, चटनी है, और यहाँ है खरबूजा और गर्मा गर्म चाय है। तो खरबूजा ये खाते नहीं है फिर भी मैंने रख दिया है, अगर खाएंगे तो एक आध पीस ठीक है, नहीं तो दोपहर को खा लेंगे आकर। और यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता है तैयार। तो आ जाइए मेरे प्यारे से जितने भी व्यूवर्स हैं सभी के लिए गर्मा गर्म आम की चटनी और यहाँ पे फूले फूले पराठे मसाले वाले। तो आज का मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और चलिए मिलूंगी आप सबसे कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और यहाँ मैं थोड़ा सा ध्रुव को पढ़ा रही हूँ अल्फ़ाबेट, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पेन चलाना। तो बस एक इसको मैंने रफ़ कॉपी दे दी है, उसी पे पेन चला रहा है। और हम लोगों का भी नाश्ता वगैरह हो गया है, नहा ली हूँ और पूरे दिन के लिए हो गई हूँ फ्री। और इसी तरह से अपने रूटीन को मैं कैरी करती हूँ छोटे बच्चे के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।